हे, हाय, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो लग रही हो ना? आज रितिका घर आई है। वैसे तो खाती पीती मस्त रहती है और खुद से ज़्यादा प्यार तो किसी और से करती भी नहीं। पर वो जो चहक है ना उसकी पर्सनालिटी में, जो हमेशा महसूस होती है, वो मिसिंग है। बहुत पूछने के बाद उसने कहा कि हर बॉयफ्रेंड इज़ गोस्टिंग हर। मैंने बोला, अरे यार, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मर भी गया, गोस्ट भी बन गया और अब गोस्टिंग भी कर रहा है। ये सब कब कैसे हुआ? मैं उसे हनुमान चालीसा हैंड ओवर करने ही वाली थी कि उसने कहा, अरे इडियट, गोस्टिंग यानी मेरा बॉयफ्रेंड तगड़ा इग्नोर कर रहा है मुझे। कॉल्स नहीं उठा रहा, टेक्स्ट नहीं कर रहा, लगभग गायब सा हो गया है। मुझे बहुत अजीब लगा। उन दोनों का रिलेशनशिप तो लास्ट 2 ईयर्स से था। एक बार तो मैं भी मिली थी उस लड़के से। अच्छा था, आई मीन सीम्ड लाइक अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड। जैसा वो बताती थी बहुत केयरिंग था। बेसिकली बड़ा सॉर्टेड सा लड़का था। बातें भी तो कितनी करते थे ये दोनों, कभी कभी तो पूरी रात। एंड आई यूज टू वंडर कि इतने टॉपिक्स कहाँ से लाते हैं ये कपल्स, आखिर बात क्या करते हैं। खैर, मैंने रितिका से पूछा कि क्या वजह है, कुछ झगड़े हुए, डिफरेंसेस हुए, व्हाट एग्जैक्टली हैपन। क्या वो अब किसी और को पसंद करता है? क्या हुआ क्या है? एंड द ओनली आंसर शी गिव मी वॉज, मुझे नहीं मालूम। सडनली सब कुछ तो ठीक था, पर जब उसने पता करने की कोशिश की तो ऐसी कोई सॉलिड वजह तो उसे दिखी नहीं। हिज फिट एंड फाइन, गुड हेल्थ में है, अपसेट भी नहीं है, उसे कुछ हुआ भी नहीं है, जैसा कि रितिका को पता चला। बोलते बोलते वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में वो दर्द, वो डिससेटिस्फैक्शन मुझे साफ दिखने लगा। मेरे लिए तो ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि जिसकी गुड मॉर्निंग के साथ में उठूं, जिसकी बातें सोच सोच कर हंसती रहूं, ब्लश करती रहूं, जिस लड़के ने मुझे यकीन दिलाया हो कि वो सिर्फ मेरा है, जिसने मुझे हज़ारों बार कहा हो कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और मेरी आवाज़ सुने बिना तो उसे नींद ही नहीं आती, जो मेरे पास आने के लिए तड़पता हो और मुझसे दूर जाने पर मेरे लिए ही लड़ता हो। वो एक दिन मेरी लाइफ से गायब हो जाएगा बिना कुछ कहे। जिस रिलेशनशिप में हम दोनों हैं उसमें सिर्फ मैं अकेली रह जाऊंगी। वो मुझे ये भी नहीं बताएगा कि वो वापस आएगा या नहीं, कि वो क्यों ऐसे अचानक चला गया। कितना खौफनाक है ये सब। मैंने रितिका से कहा, सुन मेरा बच्चा, तू अमेजिंग है, बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। सी, हम गोवा जाएंगे, बस तू अपने पेट की चर्बी थोड़ी सी घटा ले। बोलते बोलते मुझे हंसी आ गई। शी सेड, पागल है क्या? पेट की चर्बी उसके रहते नहीं घटाई, उसके जाने के बाद हु केयर्स, लेट हिम गो टू हेल। लेकिन सच तो यह है कि ऐसे हाथ से हमें तोड़ देते हैं। हम कितने भी कॉन्फिडेंट हों, ये इमोशनल ड्रामे हमें गहराई तक चोट पहुंचाते हैं। हम कहते फिरते रहते हैं ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। रोना गाना करके मूव ऑन करने की होड़ में सेल्फ लव की जर्नी पे तो निकलते हैं कि दिखा दूंगी उसे कि उसने क्या खोया है। और जब तुम्हारी इंस्टाग्राम की सेक्सी फ़ोटो जो तुमने उसे दिखाने के लिए स्टोरी पे लगाई थी, उसे वो सीन नहीं करता, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, पेन होता है। आप क्या क्या नहीं करते उसे जलाने के लिए, उसे हराने के लिए, पर नहीं मेरी जान, वो जा चुका है, ही इज़ गॉन। और पता है, यहाँ से शुरू होती है किसी पर भी ट्रस्ट ना कर पाने की जर्नी, कपल्स को देखकर बड़बड़ाने की जर्नी, प्यार मोहब्बत धोखा है और मेरी गर्ल गैंग ही बेस्ट है, ये वाली जर्नी। और फिर मुझ में क्या कमी थी यार, ये वाली जर्नी। तो अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं थी। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जिससे हम मिलते हैं, प्यार करते हैं, वो सही इंसान है। हमने उस पर अपना वक्त, अपना प्यार इन्वेस्ट किया और टाइमिंग के लिए शायद उसने भी किया, पर अब जब वो चला गया है तो वहाँ उस रिलेशनशिप में हम अकेले तो नहीं रह सकते ना। उसे वैल्यू नहीं थी, क्यों नहीं थी ये नहीं पता, पर शायद कुछ लोग ऐसा करते हैं। जो वजह मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि वो डरते हैं कि ब्रेकअप करने जाएंगे तो एक बड़ा इमोशनल ड्रामा होगा जिसे वो हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनसेंसिटिव हैं। उनकी जो लॉयल्टी है ना, उसकी एक एक्सपायरी डेट थी
उसके बाद वो वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, प्रॉपर क्लोजर के लिए भी नहीं रुक सकते, क्योंकि वो तुम्हें फेस नहीं कर सकते। जिसे वो प्यार प्यार कहते थे ना, वो उनकी बेस्टेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस थी। और इसलिए वो चले जाते हैं कि किसी और के साथ वो यही कर सकें जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया। उनका ये करना तुम्हें चोट पहुंचाता है और तुम्हें गहरी तकलीफ़ में छोड़ देता है, पर अब बिल्कुल भी नहीं। एक आंसू भी उन पर वेस्ट नहीं करना है, और ख़ुद को इसलिए कभी भी ब्लेम नहीं करना है क्योंकि तुमने प्यार किया। प्यार करना तो हमारी आदत है ना, क्योंकि प्यार करना ज़रूरी है। और वैसे भी अभी तो लाइफ के हज़ारों रंगों को देखना बाकी है, हर मोमेंट को खुल के जीना बाकी है, और गोवा जाना भी तो बाकी है। वैसे बता दूं कि ऋतिका पकौड़े खा रही है हरी चटनी के साथ। शी इज़ अमेजिंग। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गुड नाइट।